नमस्कार दोस्तों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से कबीर दास के विषय में आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। शुक्ल जी ने कबीर दास के संबंध में जो बातें बतलाई हैं उसे हम यहाँ देखने वाले हैं। कबीर दास कौन है? हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी सखा के प्रतिनिधि कवि अथवा संत हैं। तो चलिए उनके बारे में शुक्ल जी के विचार देखते हैं। ये तथ्य बहुत ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि उन्होंने अर्थात कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अव्यय स्पष्ट लक्षित होते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात शुक्ल जी ये कहते हैं कि ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद के उपदेशों से किया है। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसी, अष्टमैथुन, त्रिकुटी, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्होंने अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा किया, क्योंकि जैसा कि प्रसिद्ध है कि वे कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। यहाँ तक कि वे वेदांतियों के कनक कुंडल, न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में देखने को मिलता है। और इसी प्रकार कहीं कहीं तो उन्होंने हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा, कुआं इत्यादि को लेकर भी बहुत अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आंतक जमाते हैं। ध्यान रहे कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी आगे वो बताते हैं कि वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य है। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधुओं सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझाकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। यद्यपि वे पढ़े लिखे ना थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। अनेक प्रकार के रूपकों और नियुक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कहीं, जो नई न होने पर भी वाग्य वैचित्र्य के कारण अपढ़ लोगों को भी चकित किया करती थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या माशूक मानकर हृदय से उजागर प्रदर्शित करने की प्रथा थी सूफी में। इसी को कबीर दास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावनात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का ही प्रसाद है। कबीर ने कहीं इन्होंने ब्रह्म को खशम या पति मानकर अनियुक्तिवादी हैं, तो कहीं स्वामी या मालिक मानकर। आगे कबीर उनकी रचनाओं के बारे में बताते हैं कि शुक्ल जी बताते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह बिजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, शबद और साखी। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, त्रिठातन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौड़ता इत्यादि अनेक प्रसंग है। उनकी भाषा के संबंध में बताते हैं कि इनकी भाषा सधुकड़ी है। कबीर की भाषा सधुकड़ी अर्थात पंजाबी, राजस्थानी मिली खड़ी बोली है, पर रामायणी और शबद में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।